अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स हैं, ये भी एक सवाल है जो आपको तैयार होना चाहिए। आपको कम से कम इसका पता ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको इसकी जो ओवरऑल कंटूर्स हैं वो बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है वो वोटिंग, नवंबर में एक लॉ भी पास किया गया इसी हवाले से, असम्बली के अंदर ला के उसको सेनेट से भी थ्रू करवा लिया गया, जिसके बीच में ये मंजूर करवा लिया। कोई बात नहीं बेटे, ठीक है, तसल्ली से। जिसके बीच में ये मंजूर करवा लिया गया कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं 2023 में जो होने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए ही होंगे। अब ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है और गवर्नमेंट क्या उससे फ़ायदे समझती है। गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि इससे जो वोट रिजेक्ट हो जाते हैं उनकी तादाद में कमी आ जाएगी, वोटर्स की जो रिगिंग हो जाती है इलेक्शंस की उसके अंदर कमी आएगी, वोटर टर्नआउट रेट जो है इसकी निस्बत जो है वो बढ़ जाएगा, और वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली जो है उसके कुछ एतराज़ात हैं, कुछ उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? वो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो मशीन्स बनवाई गई हैं वो टेम्पर की जा सकती हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मशीनों को प्रोक्योर करें, फिर उसके बाद ऑफिसर्स को हम ट्रेन कर सकें। फिर उसके बाद में लोगों को भी वो कहते हैं कि जी वोट डालने का तरीका जो है हमें सिखाना पड़ना है। फिर वो मिसाल देते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ की, जर्मनी वगैरह, जहाँ ये जो मशीनें हैं ये रिजेक्ट कर दी गई। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं ये कोई सक्सेसफुल मॉडल साबित नहीं हुई। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है वो मौक़िफ़ है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस लिहाज से, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर ओवरऑल इसके जो है वो फ़ायदे पता होने चाहिए। फ़ायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के, आप दूर से बैठ के भी, ये बेसिकली 2-3 तरीके होते हैं ना इसके। अगर आप गूगल पर सर्च भी करेंगे तो वो 2-3 तरीके आपको आ जाएंगे। बेटा लेफ़्ट जाना है हमने आगे से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो 2-3 तरीक़ों से हो सकती है। एक के अंदर तो सिर्फ आप जिस तरह का टैब है इस तरह की मशीन पे जाते हैं, बूथ में जाते हैं और आप फिंगर लगाते हैं और आपका वोट डल जाता है। दूसरे के अंदर ये होता है कि वोट इस तरह नहीं डलता, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उंगली लगाते हैं और पर्ची निकल आती है जिसको आपने वोट दिया होता है, फिर उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डालते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने घर बैठे ही इंटरनेट के ज़रिए वोट डाल देते हैं। तो ये 3 बेसिकली जो है उसके तरीके हैं। फिर आपको फ़ायदे पता होने चाहिए कि इसके फ़ायदे लोगों के लिए क्या हैं, जिन्होंने इलेक्शन मुनक्किद करवाना है उनके लिए क्या है, ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए क्या है, और नुकसानात जो हैं वो पता होने चाहिए कि वो क्या है। किन किन मुल्कों में सक्सेसफुली चल रहा है, किन किन मुल्कों में ये नहीं चल पाया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक।